जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज हम बरसाती अमावस्या के बारे में मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी और साथ में उनकी कथा भी सुनाऊंगी। बरसाती जो अमावस्या आती है ये सबसे बड़ी अमावस्या होती है और इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है, यानी कि बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से जो सुहागिनी औरतें होती हैं उनके सुहाग की लंबी आयु होती है और उसके लिए ही वो व्रत करती हैं। जेठ कृष्ण अमावस्या को बरसाती अमावस्या कहते हैं। बरसात अमावस्या को बड़ की पूजा करते हैं। पानी, मूली, रोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और बरसाती अमावस्या की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपया रखकर बायना निकालते हैं, फिर हाथ फेर कर सास के पैर छूकर बायना देते हैं। अगर किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसको भी बायना निकालने के लिए भेजना चाहिए। ये इसकी विधि है। अब हम इसकी कहानी भी सुनेंगे। बरसाती अमावस्या की कहानी। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था जिसकी संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, इस लड़की से पार्वती जी की और बरसात अमावस्या की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई तो पंडितों ने उसकी जन्म पत्री देखकर कहा, जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी की और बरसात की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। वह उनकी बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था और सावित्री को मालूम था कि जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन उसका पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन अपने पति के हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहीं तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री को लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले, आज बरसाती अमावस्या है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। इससे वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों को गहना बनाकर पहना जो वो हीरा मोती के हो गए। इतने में धर्मराज के दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगे। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला, तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा, मेरी माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाए। धर्मराज बोला, सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब तुम्हें और कोई क्या चाहिए? सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र हो जाए। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसात अमावस्या करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। सारे
गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ अमावस्या आएगी जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बरसात अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बरसात अमावस्या के बट सावित्री व्रत और वर अमावस्या भी कहते हैं। जय बोलो बरसात अमावस्या की जय। आज के दिन बड़ की पूजा करती हैं औरतें। अगर आपके घर में किसी और चीज का बायना निकालते हो कि किसी कईयों के घरों में तो जो है पतासे का बायना निकलता है और कईयों के घरों में जो है कुछ हलवा बना करके निकलता है, कईयों के घर में कुछ गुलगुला बना करके निकलता है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, आपके घर में जिस चीज से बायना निकलता है आप उस चीज का जो है बायना निकालें और अपने बड़ों को दे। जैसे सास वगैरह है तो उनको दे दे, या फिर जो है आप अगर सास वगैरह नहीं है तो कोई बड़ी उम्र की औरत है तो उन्हें दे दे, नहीं तो आप फिर ब्राह्मणी को दे सकते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। ऐसा करने से हमें जो है बहुत जो है अपने सुहाग की रक्षा होती है और हम जीवन भर सुखी रहते हैं। इसके बाद बिंदाई जी कहानी जरूर कहनी चाहिए। जय बोलो बिंदायक भगवान की जय, बिंदायक जी महाराज की जय। एक बार बिंदायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया मोई बोली, ला मैं खीर बना दूं। वह एक कटोरा ले आई। तब बिंदाई जी बोला, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। बिंदाई जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर बिंदाई जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम तब तक खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु बिंदायक जी महाराज नहीं आए। बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, बिंदायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में बिंदायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर लो। बुढ़िया माई हाँ आकर जीम लो। बिंदायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा दिया था। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने मेरा पर्दा तो हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब बिंदायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते को सुनते को सब परिवार को देना, मुझे भी देना। हे बिंदायक जी महाराज रक्षा करना। बोलिए बिंदायक जी महाराज की जय। इस तरह से ये कथा होती है। दोस्तों पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा औरों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी फायदा हो सके। आज बरसाती अमावस्या है, हम जितना भी अच्छा धर्म कुंड कर सकते हैं उसे हम करना चाहिए हमें, क्योंकि अब पंडितों को तो हम दे नहीं सकते हैं कुछ, तो अपने जो शेयर करते हैं किसी और को भी जब हम सुनाते हैं ना, कहते को सुनते को हुकारा भरते को जब कोई सुनता है तो भी हमें जो है उसकी भी फल की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है हमें। ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे ग्रंथ कहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को सुनाया है तो मुझे आपका जो आपका 100% पुण्य था उसमें से 16वां हिस्सा मुझे मिल गया है, और जब आप किसी और को सुनाएंगे ना तो आपको भी घर बैठे ही उनका 16वां हिस्सा अपने आप ही मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि धर्म को आगे बढ़ाते रहिए और उसे जो है लोगों को जब आप पहुंचाती रहेंगी तो आपको उतना पिन और अपने खाते में जुड़ जाता है और हमें सुख की प्राप्ति होती है और हमारे सुहाग की रक्षा होती है। तो बोलिए बरसाती माँ बास की जय। मिलती हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक